यूपी विधानसभा चुनाव में मिली हार के बाद अखिलेश यादव लगातार बीजेपी सरकार पर हमला बोल रहे हैं। बुधवार को भी सपा मुखिया अखिलेश यादव आजमगढ़ में पूर्व मंत्री दारा सिंह चौहान के घर उनकी माता के निधन पर शोक संवेदना जताने पहुंचे, जहां पर मीडिया से हुई बातचीत के दौरान उन्होंने बीजेपी सरकार पर जमकर हमला बोला। साथ ही उन्होंने आजम खान को लेकर कहा कि वो जल्द ही जेल से बाहर आएंगे। उन्होंने कहा कि हमें न्यायालय पर पूरा भरोसा है, लेकिन वर्तमान सरकार दबाव बना रही है, उन पर इतना कानूनी शिकंजा बना रहे हैं कि आजम खान जेल से बाहर ना निकल सके। उत्तर प्रदेश सरकार ने एक और मुकदमे में फंसा दिया, जिसपे सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई और कहा लगातार इस तरह का देखा जा रहा है। 17 को अगली सुनवाई होनी है। मुझे उम्मीद है कि जिस तरीके से माननीय सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में बहस चल रही है, बहस भी पूरी हो चुकी है। बहुत जल्दी आदरणीय आजम खान साहब बाहर आएंगे और सरकार की लगातार ये कोशिश रही है कि उन पर इतना दबाव हो, कानूनी इतना शिकंजा रहे कि वो बाहर ना निकल पाएं। हमें उम्मीद है, समाजवादियों को और पूरी जनता को उम्मीद है कि उनके साथ न्याय होगा। अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि वर्तमान सरकार किसानों के लिए कोई काम नहीं कर रही है। सपा नेता ने कहा कि किसानों को देने के लिए इनके पास बजट नहीं है। कानपुर में गरीब किसान सब्जी बेचकर अपने घर आता है तो देखता है कि उसके घर पर बुलडोजर चला है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने एक बार फिर से बुलडोजर को लेकर योगी सरकार पर हमला बोला। अखिलेश ने कहा कि बुलडोजर केवल उन्हीं लोगों पर चल रहा है जो भाजपा के नहीं है। ये सरकार बुलडोजर चलाकर डराना चाहती है, खासकर जो मुसलमान भाई और उनके दल के नहीं है, उनके ऊपर बुलडोजर चल रहा है। जिस समय किसान निधि का फैसला लिया गया था, सरकार नहीं चाहती है किसानों को सभी को मिले। जिस समय योजना बनी थी वो सभी किसानों की मदद के लिए योजना बनी थी, क्योंकि इनके पास बजट नहीं है। ये सभी किसानों को नहीं देना चाहते हैं, इसीलिए समय समय पर ये जांच कराते हैं जिससे इनका बजट ज्यादा खर्च ना हो। हमारे एक साथी ने बुलडोजर की बात की। कानपुर देहात में एक गरीब अपना काम करने गया, मजदूर सब्जी बेचने गया, जब घर लौटा तो उसका बुलडोजर से घर तोड़ दिया गया। ये सरकार बुलडोजर चला करके डराना चाहती है, और खास करके मुसलमान भाई और खास करके जो उनके दल के नहीं हैं, उनके ऊपर बुलडोजर चल रहा है, चिन्हित करके बुलडोजर चल रहा है। यहाँ पर एक यूनिवर्सिटी है जिसका सम्मान न केवल आजमगढ़ में है, प्रदेश में है, देश में अशरफिया यूनिवर्सिटी का और इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी है, जिसकी पहचान एक अलग है। कब की बाउंड्री बनी हुई, कब का जगह बनी उनके हाथ में, उनके यूनिवर्सिटी में शामिल थी, लेकिन आज बुलडोजर लेकर के चली गई। सरकार ये क्यों भूल जाती है कि देश कानून से चलना चाहिए, संविधान से चलना चाहिए, और ये अगर बुलडोजर चलने लगेगा तो सबसे ज्यादा गैर कानूनी अगर घर किसी के बने हैं तो भारतीय जनता पार्टी के बने हैं। क्या भारतीय जनता पार्टी अपने घरों पर बुलडोजर चलवाएगी? एक थाने में एक बेटी के साथ बलात्कार हो गया, क्या थाने में बुलडोजर चलेगा? इसके साथ ही उन्होंने राजद्रोह कानून को लेकर सुप्रीम कोर्ट के दिए फैसले पर भी अपनी बात रखी। राजद्रोह के मुकदमे पर अखिलेश ने कहा कि राजनीतिक विद्वेष से भारतीय जनता पार्टी इस तरह के मुकदमे लाद रही है। भाजपा सरकार जब से सत्ता में आई है तब से राज्यों के मुकदमे ज्यादा लगाए गए हैं। तक के लिए ये देशद्रोह और राजद्रोह का जो कानून है, ये किसी पे भी नहीं लगाया जा सकता, क्योंकि ये कॉलोनियल एरा का कानून है जो अंग्रेज शासकों के दौर में लगाया जाता है। मैं सुप्रीम कोर्ट को बधाई देता हूँ, और सरकार जिस तरीके से जानबूझ करके जो आवाज उठा रहा था उन पर ऐसे मुकदमे लगा रही थी, मैं सुप्रीम कोर्ट को इसके लिए बधाई देता हूँ। वहीं अखिलेश यादव ने ज्ञानवापी मस्जिद के मामले में भी प्रतिक्रिया दी। वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद मामले पर उन्होंने कहा कि भाजपा के लोग समाज में खाई पैदा करने का काम कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के कई आदेश हैं जिसमें ये कहा गया है कि पुराने धार्मिक मामलों से छेड़छाड़ न हो, इसके बाद भी इस तरह के मामलों को उठाया जा रहा है। उनके पास कागज भी है, भारतीय जनता पार्टी के सांसद है जिन्होंने कुमारी उन्होंने ये आरोप लगाया है। भारतीय जनता पार्टी जानबूझ करके समाज में किस चीज से नफरत फैलाई जा सकती है? सत्ता में आ गए हैं क्योंकि महंगाई पे बहस नहीं हो। आज डीजल पेट्रोल महंगा है, सीमेंट महंगा है, सरिया महंगी है, सरसों का तेल महंगा है, आटा महंगे होने जा रहा है, गेहूं की खरीद सरकार नहीं कर पाई। ये तमाम सवाल हैं, इन सवालों पर बहस नहीं हो, इसीलिए जानबूझ के भारतीय जनता पार्टी अपने लोगों को स्पॉन्सर करती है, उनको फाइनेंशियली मदद करती है कि आप मस्जिद के मामले उठाइए या जिन मामलों से हिंदू और मुसलमान के बीच में खाई पैदा हो सके वो सवाल खड़े करिए। ये जितना कुछ हो रहा है
केवल बुनियादी मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए भारतीय जनता पार्टी करा रही है। साथ ही अखिलेश यादव ने आजमगढ़ जेल में बंद अपने कार्यकर्ताओं से भी मुलाकात की और ईवीएम को लेकर भी सरकार पर निशाना साधा। गायब है 20 लाख ईवीएम गायब है। आज तक भारत सरकार ढूंढ नहीं पाई ईवीएम कहाँ है। न इलेक्शन कमीशन ने जवाब दिया है, न कोई ऐसी संस्था सामने आई है जो जवाब दे सके। अगर 20 लाख ईवीएम गायब होंगी तो आखिरकार आप चुनाव को कैसे फेयर समझ सकते हैं। इसलिए मैं इन कार्यकर्ताओं से मिलने आया हूं और हमें उम्मीद है कि बहुत जल्दी इनकी जमानत होगी, बाहर आएंगे। लेकिन ईवीएम की लड़ाई अंततः लोगों को लड़नी ही पड़ेगी, बनारस हो और चाहे वो आजमगढ़ रहा हो। आखिरकार इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी थी ईवीएम और बैलेट पेपर्स किस तरीके से जाएंगे और कितनी सुरक्षा के साथ जाएंगे, और पॉलिटिकल पार्टीज और जो प्रत्याशी उनकी जानकारी में होना चाहिए कि एक जगह से दूसरी जगह ईवीएम जा रही है। लेकिन इलेक्शन कमीशन के उस समय के अधिकारियों ने जानकारी नहीं दी। कार्यकर्ताओं ने मौके पर पकड़े और सबने देखा कि किस तरीके से अनियमितताएं हो रही थी, किस तरीके से ये लोग अपने मनमानी तरीके से एक जगह से दूसरी जगह ले जा रहे थे। शक यही था कि ईवीएम बदलने जा रही है। तो ईवीएम को लेकर के उन्होंने जागरूकता दिखाई थी। और मुझे याद है कि सबसे पहले बनारस में गाड़ियों में ईवीएम जा रही थी और उस समय भी आपत्ति इस बात की थी कि ईवीएम अगर एक जगह से दूसरी जगह जाती है तो बाकायदा जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनकी जानकारी में होना चाहिए। और जब इस बात की शिकायत इलेक्शन कमीशन को की गई तो इलेक्शन कमीशन ने उस समय अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई भी की। रास्ते पे वो सड़क पड़ती है जहाँ पूरा टूटी हुई और सड़क की मरम्मत चल रही है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे जिस क्वालिटी के साथ बनना चाहिए था उस क्वालिटी के साथ नहीं बना। जो राइडिंग क्वालिटी होनी चाहिए थी वो राइडिंग क्वालिटी नहीं है। इंडियन रोड कांग्रेस के जो स्टैंडर्ड्स हैं कि आपका डिवाइडर 12 मीटर का होना चाहिए, समाजवादी सरकार में 120 मीटर विड्थ जो लैंड एक्विजिशन इसीलिए किया गया था क्योंकि इंडियन रोड कांग्रेस ये कहती है कि मीडियन 12 मीटर से ज्यादा होना चाहिए सेफ्टी के लिए, क्योंकि अगर गाड़ी उधर से आ रही है और इधर से जा रही है उनके बीच में टकराव नहीं हो। भविष्य में अगर इस सड़क को चौड़ा करना पड़ेगा, उसलिए इस सरकार ने सभी स्टैंडर्ड्स के साथ समझौता किया है। सभी स्टैंडर्ड के साथ नहीं बनी है। राइडिंग क्वालिटी खराब है, जिस क्वालिटी से सड़क बननी चाहिए वो क्वालिटी की नहीं है। जो मीडियन होना चाहिए था 12 मीटर का वो मीडियन नहीं है। ये बीजेपी की सरकार है, ऐसे ही काम करती है।